आज की कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां रिश्ते बिखरने लगे हैं। अब जब सिया की हर चाल उसी पर भारी पड़ने लगी है तो उसके हाथ से एक एक कर सारे मोहरे फिसलते जा रहे हैं। उसने सोचा था अगर वो रचना की उस खास पेंटिंग को जला देगी तो अयान को कभी भी अपना अतीत याद नहीं आएगा। लेकिन किस्मत के खेल को कोई नहीं समझ सकता। जैसे ही उस पेंटिंग में आग लगी और उसकी लपटें अयान की आंखों के सामने पहुंची, उसकी आंखों के आगे एक एक कर बीते हादसों की तस्वीरें घूमने लगीं। अयान को एक गहरा झटका लगा और वो अतीत में डूबता चला गया। उसे याद आने लगा कैसे सिया ने उसे धोखा दिया था, कैसे उसने रचना को उसकी जिंदगी से निकाल फेंकने की साजिश रची थी, कैसे उसने उसे मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश की थी, बार बार, बड़ी ही चालाकी से। इन यादों के साथ ही अयान की आंखों में गुस्से की आग जल उठती है। और जब सिया, दादी और सोनी को रचना के खिलाफ भड़काने में लगी होती है, तभी अयान वहां आ जाता है। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ होता है और वो आते ही सिया का गला पकड़ लेता है। सिया डरते हुए कांपती है और कहती है, अयान जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ। आपने मुझे क्यों पकड़ा है? अयान चीखते हुए कहता है, बस सिया, अब तुम्हारा नाटक खत्म। मुझे सब याद आ गया है। तुम्हारे झूठ, तुम्हारे षड्यंत्र, तुम्हारी हर एक चाल अब मुझे साफ दिख रही है। तुम सिर्फ मुझे ही नहीं, रचना को भी खत्म करना चाहती थी, लेकिन अब मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। ये सुनते ही रचना की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। वो दौड़कर अयान से लिपट जाती है। वहीं जूही भी भावुक हो जाती है और समर के गले लग जाती है, क्योंकि अब उनका परिवार फिर से एक हो गया है। अयान अब पूरे परिवार के सामने सिया की असलियत खोलकर रख देता है। वो बताता है कैसे सिया ने उसकी याददाश्त पर हमला करवाया था, कैसे उसने रचना की जान लेने की कोशिश की थी, कैसे उसने दादी को अपने पक्ष में कर लिया था और कैसे उसने पूरे परिवार को तोड़ने का प्लान बना रखा था। अयान पुलिस को बुलाता है और जैसे ही पुलिस आती है, सिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अयान और रचना पुलिस को सारे सबूत सौंप देते हैं। अब ये साबित हो जाता है कि सिया ही हर झूठ की जड़ थी। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। अयान अब सीधा दादी के पास जाता है और गुस्से में उनसे कहता है, आपने जो किया वो सिया से भी ज्यादा घिनौना था। आपने मेरे साथ, मेरे भरोसे के साथ और सबसे ज्यादा मेरे प्यार रचना के साथ जो धोखा किया है वो माफ करने लायक नहीं है। एक दादी होकर आपने मेरे खिलाफ साजिश रची। आपने रचना को खत्म करने की कोशिश की। आपने सिया जैसे इंसान का साथ दिया जिससे मेरा पूरा जीवन तबाह हो गया। आपने पूरे परिवार को तोड़ने की कोशिश की और मुझे मानसिक रूप से इतना तोड़ दिया कि मैं खुद को पहचान नहीं पा रहा था। और आज जब मुझे सब कुछ याद आ गया है, मैं ये बात सबके सामने रख रहा हूँ। पूरा परिवार सन्न रह जाता है। हर कोई हैरान, आहत और टूट चुका होता है। अब सबके मन में बस एक सवाल उठता है, क्या अयान अपनी दादी को भी घर से निकाल देगा? क्या वो परिवार की एकता और प्रेम के लिए इतना बड़ा कदम उठा पाएगा? क्या रचना कभी दादी को माफ कर पाएगी या उसका दिल हमेशा के लिए टूट चुका है? क्या समर और जूही का रिश्ता इन तूफानों के बीच और भी मजबूत हो जाएगा या इस उथल-पुथल का असर उनके रिश्ते पर भी पड़ेगा? क्या अब घर में फिर से शांति और सुकून लौट पाएगा या फिर कोई नई साजिश जन्म लेगी? ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए टुडे सीरियल रिव्यू के साथ, क्योंकि आगे की कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है।